नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं ये प्रे करता हूँ कि आप और आपके परिवार की ओर जो भी नेगेटिविटी भेजी गई है वो सब वापस सेंडर की ओर चली जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर राइट अवे। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आप या आपके लव्ड वंस के अराउंड भेजी गई है वो सब सेंडर की ओर वापस लौट जाए राइट नाउ, राइट अवे, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। और एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे कि उसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, और जो भी सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑल्सो दोस्तों, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन हमेशा भरा रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस, क्या इशारा यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे रिन्यूअल की एनर्जी है दोस्तों। आर्कएंजल जेरेमाइल की एनर्जी है। रिव्यू एंड इवैल्यूएट अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। सो आई वुड से एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। देखते हैं दूसरा कार्ड, द चैरियट, एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, public recognition. Wow. Eight of fire. Events moving at a fast pace. Delays are over. Many things happening at once. Fourth card of the day is Eight of Earth. Skilled work is rewarded. Learning all there is to know about a topic, going back to school. Okay. चलिए देखते हैं। आई होप अब आपको सारी कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड आया है। यहाँ पे आर्कएंजल जेरेमाइल की एनर्जी है। और दोस्तों सबसे पहला कार्ड ही बहुत स्ट्रांग मैसेज लेकर आया है। देखिए दोस्तों, रिन्यूअल का जो मतलब होता है वो एंड और बिगनिंग का एक साथ आना उसको दिखाता है। देखिए ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में जो फेज था जहाँ आपको इमोशनली, फाइनेंशियली या मेंटली ड्रेन किया गया, वो जो चैप्टर है वो अब क्लोज हो चुका है। और आपने शायद सोचा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे पैसे, मेरी एनर्जी, मेरा ट्रस्ट ही क्यों लिया गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये सारी जो मतलब ये जो ऊर्जा जो एक निकल के आ रही है इस पूरी रीडिंग की, जो सारे के सारे कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहे हैं कि आपके पैसे को, आपके पैसों को हड़पने वाला जो भी पर्सन है, जिसने भी आपका हक खाया या जो आपके हक हिस्से में था उसे आपसे छीना गया, आपके पैसों पर इन्होंने कैप्चर जैसे कर लिया या फिर आपसे खूब अच्छे से इन्होंने लूटा है, तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि आपके पैसों को हड़पने वाले किसी ना बड़ी बीमारी का इस समय शिकार हो चुके हैं। और देखिए ये चाहे फिजिकल बीमारी हो चाहे मेंटल बीमारी हो, लेकिन इनको कुछ तो हो रखा है इस समय, जिसके वजह से मैं कहूँगा कि कर्मा ने जैसे ऐसा स्ट्राइक किया है इनके ऊपर कि जो ये बाहर किसी को बता नहीं सकते, स्पेशली आपको तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप ही
के लिए तो इतनी बड़ी दुश्मनी इन्होंने मोली, आप ही तो मेन रीज़न इनके हैं जीवन के, जिससे इन्हें सबसे बड़ी दुश्मनी है। तो आपको तो इम्पॉसिबल है कि आपके सामने ये चीज़ शेयर की जाए, लेकिन ये सारे के सारे कार्ड से इशारा दे रहे कुछ तो यहाँ पर हुआ है, इधर इट इज़ मेंटल और फिज़िकल, लेकिन यहाँ पक्का इनको कोई तो ऐसी या तो हेल्थ रिलेटेड इशू इनको हुई है या तो घर परिवार में किसी को हुई है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारी इश्यूज दिख रहे हैं, पैसों का लॉस दिख रहा है, वही पैसा जो कभी आपसे लूटा गया आज वो पैसा किसी काम नहीं आ रहा है इनके। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए आर्कएंजल जेरेमाइल की जो एनर्जी है, तो ये कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब जो यूनिवर्स है वो पीछे मुड़कर देख रहा है और आपके एक्शंस, आपकी इंटेंशंस, आपकी सिंसियरिटी सब इवैल्यूएट जैसे हो चुकी है। और अब एनिमीज़ की जो एनर्जी, अगर हम उनकी बात करें, तो जो लोग आपके पैसों पर नज़र डालकर बैठे थे, जिन्होंने अनफेयर तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया, उनकी लाइफ में बॉडी और माइंड दोनों लेवल पर एग्जॉशन आ चुकी है। और रिन्यूअल का जो डार्क साइड है वो उनके लिए यही है कि अब उनके शरीर को वो बोझ उठाना पड़ रहा है दोस्तों, जो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके कर्मों पर डाला था, चाहे किसी रूप तरीके का इलनेस हो या पनिशमेंट। मैं कहूँगा यहाँ पे जैसे इनको यूनिवर्स दे रहा है, और अगर हम इसे पनिशमेंट भी ना कहें दोस्तों, तो बल्कि ये हम कहेंगे कि एक अवेकनिंग इनकी भी हो रही है, लेकिन सफरिंग के थ्रू हो रही है। जैसे कुछ लोग की अवेकनिंग होती है, लेकिन इनकी जो अवेकनिंग हो रही है वो एक सफरिंग के थ्रू हो रही है, मैं कहूँगा। और आपके लिए मैसेज यहाँ पे क्लियर है, आप क्लीन हो चुके हैं, ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं आप मुक्त हुए जिनके इंटेंशंस गलत थे और जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ आपको लूटना था। ऐसे लोगों से आप दूर हो गए। जान लीजिए बहुत बड़ा, जान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग शायद एंसेस्टर्स की आपके ऊपर रही है कि आगे चल के और भी हार्म आपको पहुंचाया जा सकता था, तो जैसे आपको बचाया गया है। तो जैसे आप क्लीन हो चुके हैं और उनके लिए जो साइकिल है वो रीसेट, जो साइकिल रीसेट इस समय हो रहा है वो बहुत पेनफुल तरीके से हो रहा है उन लोगों के लाइफ में। देखिए ये अकेले सिर्फ इस चीज़ को नहीं फेस कर रहे हैं, इनका साथ भी जिन लोगों ने दिया है वो भी इसी फेज से गुजर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस केवल अकेले इनको जो न्याय है ऊपर वाले का वो सिर्फ इनके ऊपर ही डंडे बरस रहे हैं, नहीं, जिन लोगों ने भी साथ दिया इनका, उनके साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है, चाहे इधर फाइनेंशियल इश्यूज या कोई किसी प्रकार की कोई इलनेस है। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इनके कर्मों का जो फल है वो अब इन्हें मिल रहा है। दोस्तों जो दूसरा कार्ड है द चैरियट का, देखिए ये कार्ड अगर हम देखें तो ये जो दूसरा कार्ड है, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एनर्जी है वो पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है। द चैरियट कंट्रोल, विक्ट्री और डायरेक्शन का कार्ड है दोस्तों, और ये बता रहा है कि अब जो कमान है वो आपके हाथ में, यानी कमान भी क्या, मैं कहूँगा कि जो एक्चुअल में अब जिंदगी की जो बागडोर है वो अब जैसे आपके हाथ में आ गई है। अब तक या तो जैसे कोई अपना हुक्म चलाता रहा है, आपको किसी की बात ज़बरदस्ती माननी पड़ती रही होगी, आप बोल नहीं पाते रहे होंगे, आपको लगता रहा होगा घर का जो शांत माहौल है या जो पीस है वो डिस्टर्ब कहीं ना हो जाए। इसी कारणवश कहीं ना कहीं आप शांत रहे, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, दूसरों की खुशियाँ, परिवार की खुशियों को देखते हुए आप शांत रहे। लेकिन अब वो समय आ गया कि जैसे चीज़ें अब आपके हाथ में आ रही हैं, यानी जो अथॉरिटी जो है आप उस लेवल पे दिख रहे हैं, जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों कभी ऐसा था कि ना आपको मैनिपुलेट किया गया, आपकी जेनरॉसिटी और वीकनेस कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझा गया और आपके पैसे को ईजी टारगेट माना गया। जो भी आपकी जेनरॉसिटी थी उसको ना वीकनेस समझा गया, इसीलिए आपके पैसे को एक ईजी टारगेट माना गया। और यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपके पैसे को, मतलब कह सकते हैं बेहिसाब इन्होंने अच्छी तरीके से जितना लूटना था लूटा। और ऐसा भी नहीं है कि ये लूट के बहुत खुश हैं, पहले इन्हें बड़ी खुशी हुई ना, ऐसे लगा कि हमने तो भाई बेवकूफ़ बना दिया, ये हमारा क्या कर लेंगे। लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है इन्होंने जो किया है वो किस रूप में वापस आ रहा है इनकी ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है और यहाँ साफ ये एनर्जी इशारा दे रही है कि अब आप अनस्टॉपेबल फेज में एंटर कर चुके हैं
और एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ बहुत रिवीलिंग है, जो दिखाता है कि उन्होंने सोचा था कि कंट्रोल हमेशा उनके हाथ में रहेगा, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उनके हाथ से निकल चुकी है। दोस्तों इस कार्ड के साथ इलनेस का संकेत स्ट्रांग होता है, यानी 100% जैसे मैंने बोला यहाँ पे साफ दिख रहा है किसी प्रकार का इलनेस इनको हो रखा है। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्लीप डिसऑर्डर्स या फिर सडन वीकनेस, यहाँ साफ दिख रहा है कि जैसे जो डॉक्टर विजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। और सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जब कंट्रोल चला जाता है तो बॉडी सबसे पहले रिएक्ट करती है। तो यानी जब इनका कंट्रोल अब आपके ऊपर से हट गया ना, अभी जो लूट रहे थे, अभी जब कंट्रोल हट गया है तो यही रीज़न है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो बॉडी के थ्रू ये चीज़ दिख रहा है कि अंदर मन में क्या चल रहा है। देखिए आपके लिए मैसेज यहाँ साफ है कि आप बिना लड़े जैसे जीत चुके हैं। आप सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए जैसे आप करते आ रहे हैं, और यूनिवर्स बाकी काम खुद कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस तो रिस्टोर होना है। चलिए बात करते हैं तीसरे कार्ड के बारे में। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ फायर का कार्ड आया दोस्तों, और दोस्तों ये जो कार्ड है ये स्पीड का कार्ड है, एंड दिस शोज दैट थिंग्स आर मूविंग फास्ट नाउ। जो कर्मा सालों से रुका हुआ था, जो हिसाब पेंडिंग था, अब सडनली एक्सेलरेट हो गया है दोस्तों। और आप नोटिस कर रहे होंगे आपकी लाइफ में अचानक क्लैरिटी आ रही है, रिलेशनशिप्स को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, आगे फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर। डिसीजंस इजी कहीं ना कहीं लगने लगे हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ जैसे फास्ट आ रही हैं आपकी ओर। जब से कुछ लोगों का साथ छूटा, कुछ लोग दूर हुए जीवन से, जैसे आप हल्का महसूस कर रहे हैं अब। लेकिन एनिमीज़ के साइड पर अगर हम देखें तो उनके साइड पर जो पिक्चर है वो पूरी अलग है। 8 ऑफ फायर बताता है दोस्तों कि इवेंट्स उनके कंट्रोल से बहुत तेज़ भाग रहे हैं, और एक प्रॉब्लम ख़त्म भी नहीं होती है कि दूसरी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कुछ चल रहा है उनके जीवन में। और जो इलनेस है यहाँ रैंडम नहीं है, ये जो इलनेस है ये सडन होता है, अनप्रिडिक्टेबल वे में होता है, और मेंटली बहुत डिस्टर्ब इंसान को करता है। तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है इनके जीवन में। दोस्तों ये वही एनर्जी है जो उन्होंने आपके पीस के साथ खेल कर बनाई थी। बहुत आपके पीस को उजाड़ा ना इन्होंने, तो कहीं ना कहीं अब इनका भी जो एक जो शांति में जो इन्हें लग रहा था कि ये जी पाएंगे, वो चीज़ नहीं हो रही है, और वापस जैसे आपको अशांत करना चाह रहे थे अब ये खुद अशांत हो गए हैं। देखिए दोस्तों आपके लिए मैसेज बिल्कुल सिंपल है, आप पीछे मत देखिए, जो रफ्तार आई है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और यूनिवर्स आपको आगे ले जा रहे हैं, उन्हें नहीं। तो बस समय आपका है, उसे एंजॉय करें आप। चलिए बात करते हैं लास्ट कार्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है दोस्तों। ये जो लास्ट कार्ड है ये क्लोजर देता है। 8 ऑफ अर्थ स्किल को, डेडिकेशन को और रिवॉर्ड को कहीं ना कहीं दिखाता है। देखिए ये कंफर्म करता है कि आपने जो भी मेहनत की थी, जो पेशेंस आपने रखा, उसका जो रिवॉर्ड है वो अब गारंटीड है, और जो भी आपसे लूटा गया हक हिस्सा वो वापस आपको यूनिवर्स दिलाएंगे। भले ही सेम फॉर्म में ना सही, उससे और बड़े फॉर्म में आपको वो सब वापस मिलेगा। देखिए आपके पैसे, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी ग्रोथ सेफ हैंड्स में कहीं ना कहीं जा रही हैं अब। और अब एनिमीज़ की जो एनर्जी है उस पर अगर हम देखें तो यही फाइनल मैसेज निकल के आ रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है हॉस्पिटल बिल्स को दिखा रहा है, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को दिखा रहा है, एनर्जी लॉस को दिखा रहा है, और सिर्फ रिग्रेट ही रिग्रेट जैसे बचा है। दोस्तों जो पैसा उन्होंने गलत तरीके से लिया, और आपको जो भी इन्होंने लूट खसोट की है, अब वही पैसा हेल्थ इश्यूज़ में कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहा है। देखिए दोस्तों कर्मा यहाँ लाउड नहीं है, साइलेंट है, लेकिन इफेक्ट है जो है वो परमानेंट है। और दोस्तों आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, और उनका जो पास्ट है वो उन्हें पकड़ चुका है। दोस्तों यहाँ मैं ओवरऑल कार्ड्स को अगर देखूं तो आपने ना किसी का भी बुरा नहीं चाहा, आपने सिर्फ साइलेंस को चुना, और यही साइलेंस अब आपकी प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं बन चुका है। तो यहाँ मैं कहूँगा कर्मा स्ट्राइक्स नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू बैलेंस। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, वो पीछे रुक चुके हैं, और शांति ही आपकी जीत है। तो देखा जाए एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी आपके विक्ट्री की ओर इशारा दे रही है, एक ऐसी साइलेंट विक्ट्री जो आपने बाहर नहीं दिखाई। और दोस्तों मैं प्रे करता हूँ
कि जो भी आप डिज़र्व करते हैं, जो भी हक हिस्सा आपसे छीना गया वो वापस आपको मिले। और जिसने भी किया वहाँ यूनिवर्स के हाथों में है, हम सब उनके हाथों में सौंपते हैं कि आप डिसाइड करें कि ऐसे लोगों का हिसाब किताब बराबर कैसे करना है। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं फिर से प्रे करता हूँ कि आपको और आपके परिवार को धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से जीवन आप लोगों का भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और आपकी हेल्थ और परिवार में सभी की हेल्थ अच्छी बनी रहे। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।